एक चीज ध्यान से सुनिए, इंसान ना दो तरीके से सीखता है, एक खुद गलती करके या दूसरे की गलती से, है ना। तो अपने लाइफ में ना एक मोटिव होना चाहिए इंसान के लाइफ में कि मैं खुद ही गलती करके सीखूंगा, या कोई और गलती करके सीख चुका है वो जो कह रहा है उसकी बात को चुपचाप मान लिया जाए। दो ऑप्शन होता है इंसान के पास, है ना। अब इतना समय नहीं है कि आप खुद गलती करो और गलती से सीखो और फिर उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो। ध्यान से सुनना, मैं जो कह रहा हूं बहुत ईमानदारी से और दिल से कह रहा हूं। इंसान दो ही तरीके से सीखता है, खुद गलती करके या दूसरे की गलती से सीखता है। अब ढंग से सुनना कि अब खुद गलती करके सीखो, इतना समय आपके पास है नहीं। तो जो इंसान जिसको आप मानते हो वो जो कह रहा है उसकी बात को फॉलो करो, है ना, और उसकी गलती से सीखने की कोशिश करो। हमने भी कंपटीशन की तैयारी किया है ना, हम भी IIT JEE की तैयारी किए थे, हम भी नीट का तैयारी किए हैं, सॉरी नीट का तैयारी नहीं, IIT JEE का तैयारी किया, नेट का तैयारी किया, नेट JRF की तैयारी किया था, है ना। तो बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी हमने भी किया है और हमने जो गलतियां की है वो आप ना करें, इसीलिए मैं आपको कहने आया हूं। देखो, इंसान का सिलेक्शन एग्जाम में बाद में होता है, मन में पहले हो जाता है ना। नीट एग्जाम में तो आप बाद में सेलेक्ट होगे, मन में आप पहले सेलेक्ट हो जाओगे। और अगर आप पहले डर गए तो फिर आप सेलेक्ट नहीं हो पाओगे। अभी समय डरने का नहीं है, अपने मेहनत पे, अपने टीचर के मेहनत पे भरोसा करने का है। आप भरोसा करिए, आपने पढ़ा है, आपने बहुत मेहनत किया है, आपका सिलेक्शन एग्जाम में तो बाद में होगा। मन में पहले ये ठानो तो सही, मानो तो सही कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही, है ना। एक पुरानी कहावत है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार। तो पहले तुम डर जाओगे, हार जाओगे, तो यही होगा। आपके मन में ऐसा रहा होगा, सर डर तो लगता ही है ना, क्या करें। सुनना ढंग से, डर लगता है, सबको लगता है, और ये इसलिए लगता है कि आपको ये बात नहीं पता कि आप सक्सेस के कितने क्लोज है। आपको ये नहीं पता। अब मान लो तुम डरे हुए हो, भाई साहब बहुत अच्छा बच्चा भी डर जाता है। तो तुम्हारी पूरी मेहनत है, पूरे साल तुमने मेहनत किया, लास्ट मोमेंट पे भी जान लगा के मेहनत कर रहे हो, लेकिन सर डर लग रहा है, डर लग रहा है। तुम्हें यह नहीं पता ना कि तुम यहां पे हो और सिलेक्शन के लिए बस यहां पे सिलेक्शन है, यहां पे सिलेक्शन है, और तुम लेवल यहां पे पहुंच चुके हो। अब गैप कितने का, इस छोटा सा गैप है, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता कि गैप बस छोटा सा है। 20 दिन मेहनत कर लोगे, जान लगा के पढ़ लोगे, तो ये गैप खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये बात तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम फालतू में डरे जा रहे हो। तो हम भी डरते हैं, पूरी दुनिया डर रही है। डर के अपना समय खराब करो, अपना टेम्परामेंट खराब करो, डिमोटिवेट होकर अपना प्रिपरेशन बंद कर दो, ये एक ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आंख बंद करके जस्ट बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और चलते रहो। देखो बेटा, सुनो ध्यान से, मुझे नहीं पता कि तुम सेलेक्ट होगे या नहीं होगे, लेकिन हमेशा ये याद रखना कि सेलेक्ट एग्जाम के बाद या लाइफ में कभी भी तुम ये ना बोलना कि जब एग्जाम पास आया था ना तो मैं डर गया था और डर के ना हार गया। तुम्हारा कहानी क्या होगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस कहानी में यह चैप्टर नहीं होना चाहिए कि मैं डर गया था और डर के एग्जाम से 20 दिन पहले सिलेक्शन प्रिपरेशन ढंग से नहीं कर पाया था। और कई बार आप कहते हो कि सर टेस्ट पेपर में ना मेरे नंबर थोड़े कम आ गए। देखो, टेस्ट पेपर में अगर एक टेस्ट पेपर में नंबर कम आते इसका मतलब आप खराब नहीं हो। यह भी तो हो सकता है कि टेस्ट पेपर में क्वेश्चन इररिलेवेंट होंगे, ये भी तो हो सकता है कि टेस्ट पेपर में वहां से सवाल ज्यादा आ गए थे जिस चैप्टर की प्रिपरेशन आपकी कम थी, जिस चैप्टर की प्रिपरेशन आपकी कम थी वहां से सवाल ज्यादा आ गए होंगे। ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अपना एवरेज मार्क देखो, एक पेपर के मार्क से अपने आप को जज मत करो, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने ये आया हूं कि अभी के मोमेंट में अपने एनर्जी को कम मत होने दो, है ना। सोशल मीडिया ये सब चीजों को बिल्कुल बंद कर दो। अगर किसी क्लोज फ्रेंड से स्टडी से रिलेटेड बात होती है तो उससे करो, बाकी दुनिया से, घर से नाता तोड़ दो।